ओम तत्सत। सभी को नमस्कार। आइए पितामह से एक अन्य कथा सुने। आज एक विशेष दिन है। चांद्रमान गणना में आज आषाढ़ मास का 11वां दिन एकादशी है। आषाढ़ी ऐसे नाम से जानी जाती है। देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। आज श्री महाविष्णु अपने अनंत शयन में जाते हैं और कल से जो चातुर्मास्य होगा प्रारंभ, इन 4 मास वे शयन में रहते हैं और देवोत्थान एकादशी में 4 मास के पश्चात वे उठते हैं। आज के दिन पंढरपुर श्री विठ्ठल से संबंधित है। आज महाराष्ट्र भर में हजारों लाखों भक्तजन पंढरपुर की ओर गाते, नाचते, झूमते हुए विठ्ठल 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 नाम लेते हुए पंढरपुर की ओर जाते हैं। वारकरी ऐसे कहते हैं इसे। और यह संप्रदाय कई शताब्दियों से यह महाराष्ट्र में यह चालू है। और इस वारकरी में संत ज्ञानेश्वर की चरण पादुका, उनकी जन्मस्थली आलंदी से, और संत तुकाराम की चरण पादुका उनकी जन्मस्थली देहू से पंढरपुर की ओर जाते हैं, लेकर जाते हैं। इस वर्ष कोरोना का वर्ष है तो जनसंख्या तो नहीं, इसके साथ सरकार ने 2 अलंकृत पालकी में पादुका को सजाकर पंढरपुर की ओर आज निकले हैं, केवल सरकारी व्यवस्था से और सरकारी कर्मचारियों के साथ। संत तुकाराम पंढरपुर की यात्रा करते थे, संत ज्ञानेश्वर भी, संत नामदेव, ये सभी विठ्ठल के ही उपासक थे। तो ऐसे एक विशेष दिन में, आषाढ़ी के दिन में, आज हम संत ज्ञानेश्वर की कथा, चारित्र कथा आज सुने। संत ज्ञानेश्वर, जैसे मैंने कहा, आलंदी में उनका जन्म हुआ। वे 3 भाई और 1 बहन थे। बड़े भाई निवृत्ति, जिसको संत ज्ञानेश्वर अपना गुरु मानते थे, छोटे भाई सोपान और सबसे छोटी बहन मुक्ता, चारों श्रेष्ठ संत हृदय के हुए। पर इनका जो बचपन, जन्म और बचपन, यह एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। इनके जो पिता विठ्ठल पंत बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे, शास्त्रों का, वेदों का इनका गहरा अध्ययन किया था, प्रखर ज्ञानवान थे। वे परमात्मा के चिंतन में ही जीते रहे, ध्यानस्थ रहते थे। तो इनकी जो पत्नी हुई पश्चात बाद में, उसका नाम रुक्मिणी। उस रुक्मिणी के पिता इनको, इस युवक को देखते हैं और उनको अपने घर बुलाते हैं और
उनके योग्यता को देखकर वे उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं अपने पुत्री के विवाह का। वे तो ढूंढ ही रहे थे योग्य पुरुष के, जो अपने पुत्री के लिए, बेटी के लिए योग्य हो, निष्ठा श्रद्धा युक्त ऐसा पुरुष, परमात्मा चिंतन में लय, चारित्र्यवान। तो ऐसा इनको पाकर उन्होंने यह प्रस्ताव रखा और ये इन्होंने भी स्वीकार किया और विवाह हुआ। परंतु विवाह के एक वर्ष पश्चात इनके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। पहले से परमात्मा चिंतन में रहते थे और यह इस आहत के बाद इनके मन में वैराग्य जगा, गृहस्थी के प्रति रुचि कम हुई और संन्यास जीवन को प्राप्त होना चाहते थे। वे कहते रहते थे संन्यास में जाना है, संन्यास पथ में जाना है। तो पत्नी दुखी थी। एक समय क्लेश में आकर पत्नी ने जाओ जैसी इच्छा है ऐसा कह दिया और उसी को पत्नी की अनुमति मानकर वे चले गए और रामानंद स्वामी के चरणों में गए और संन्यास दीक्षा की प्रार्थना किया। संयोगवश वही श्री रामानंद स्वामी इसी गांव में आए, आलंदी में। अब तक पति के चले जाने के कई वर्ष बाद अपने माता पिता के साथ आलंदी में रहने आ गई थी रुक्मिणी, और यहीं श्री रामानंद स्वामी आते हैं और रुक्मिणी जब उन्हें नमस्कार करने जाती है तो वे आशीर्वाद देते हैं, जैसे सत्यवान सावित्री को आशीर्वाद मिला यमराज से, पुत्रवती भव, इष्टपुत्र श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा, वैसे आशीर्वाद मिलता है। तो ये आश्रु के साथ कहती है कि कैसे होगा, पति तो सन्यास बनकर चले गए। उन्होंने पहचाना कि अपने पास जो आया हुआ है वह इसी रुक्मिणी के पति था। तो वे उनको अपने जो शिष्य है संन्यास दीक्षा की जो मांग कर रहा विठल पंत, उसे कहते हैं कि गृहस्थी से भागकर आना कोई संन्यास मार्ग को स्वीकार नहीं, वापस जाओ, यह जो गिरुआ वस्त्र पहना है इसे उतार दो, वस्त्र बदलो और गृहस्थी में वो पुनः प्रवेश करो। गुरु की आज्ञा। और ये विठल पंत अपने गांव में वापस आए और कई वर्षों बाद परिवार में आए, पत्नी के साथ रहे और उनके 4 बच्चे हुए। बड़ा निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और सबसे छोटी बहन मुक्ता। गांव में उस समय के जो नियम थे उसमें शास्त्र का आधार लेकर सन्यासी कोई वापस गृहस्थी में आता है, यह शास्त्र मान्य नहीं, ऐसा कहकर वहां के ब्राह्मण समाज ने, वहां के पीठाधीश ने इनको निष्कासित कर दिया, विठल पंत को, और गांव के बाहर रहने की आज्ञा दिया। निष्कासित होना यानी कितना कठोर दंड है, इसे यदि समझना हो तो हम ज्ञानदेव के बचपन की जो कथा है उसे हमने अवश्य पढ़ना है। गांव के नियम थे, शास्त्र में ऐसा था, तो वे तो कहते थे कि कोई प्रेत
प्रेतावस्था में चले जाने के पश्चात वापस नहीं आता जीवित होकर, वैसे ही सन्यास यह तो गृहस्थी जीवन का विसर्जन है और एक नया जन्म है, वहां से वापसी नहीं होती। और तुमने पाप किया है, शास्त्र विरोध में कार्य किया है, और इसलिए दंड के स्वरूप में गांव के बाहर जाना होगा। तो रहे बच्चों का जन्म हुआ, पिता के कृत्य का उसके परिणामों को बच्चे ही भोगना पड़ता है, बच्चों को भोगना पड़ता है। पिता ने अपने आप को पापी माना, शास्त्र विरोधी कृत्य किया ऐसा माना और दंड को लिया। उनको लगता था कि बच्चों को तो सामान्य जीवन मिलना चाहिए, उनका उपनयन संस्कार होना चाहिए, परंतु गांव के ब्राह्मण समाज उसके लिए तैयार नहीं था। दंड वे तो कहे पापी जन्म है, बच्चे भी पिता के पाप कृत्य के दंड भोगेंगे, वे पापी जीव है, ऐसा कहते थे। तो ऐसे अवस्था में बच्चे बड़ा कठिन जीवन रहा। परिवार बाहर जाता है तीर्थ यात्रा में, तो ज्येष्ठ पुत्र जो निवृत्ति था वह जंगल में कहीं खो जाता है। ऐसा समाचार फैलता है कि यह शेर के मुंह से शेर का भोग उससे खाया गया, परंतु वह एक योगी, कोई योगी के शरण में चला जाता और उनके आश्रम में रहता, उनके आश्रय में। वे उनको योग मार्ग की दीक्षा देते और उनको निवृत्तिनाथ इस नाम के साथ वापस समाज में भेजते हैं। वे ही नाथ संप्रदाय के वे उद्गाता रहे। आज जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और तमिलनाडु के बड़े अधीन हैं पीठाधीश, ये सभी उसी नाथ संप्रदाय के हैं। उस नाथ संप्रदाय को उसके उद्गाता श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव के बड़े भाई, वे कई वर्षों बाद अपने परिवार में आते हैं, अपने छोटे भाइयों को बहन को देखते हैं। ये पूर्ण जो कितने वर्षों में जो हो गया, घटने हो गए, वे सब बताते हैं और ये चारों एक साथ रहने लगते हैं। ज्ञानदेव जब बड़े भाई निवृत्तिनाथ नहीं थे, लापता थे, उन्होंने उनका मन एक बार वो दर्शाते हैं, उनका मन मातृभावना से भरा हुआ, पूर्ण प्रकृति को अपने साये में, वात्सल्य के साये में घेरा हुआ, एकदम वात्सल्य से, परिपूर्ण वात्सल्य से भरा हुआ, ऐसा उनका हृदय था। वे तो निसर्ग के साथ, प्राणी मात्रों के साथ संवाद करते थे। और उनकी छोटी बहन ने जब पूछा तो कहे कि प्रति उत्तर में वे जीव भी उनके साथ संवाद करते हैं और यह तुमसे भी संभव है, ऐसा उनका हृदय था। ऐसे जो ज्ञानदेव है, इन सब जो कष्टमय वातावरण था उसको उन्होंने प्रसन्नता से उसको झेला। कई प्रकार के अपमान और कठोर परिस्थितियां, उनको सबको प्रसन्नता से दे, आनंद को उन्होंने कहीं आनंद का लोप होने नहीं दिया। देव के चिंतन में, परमात्मा के चिंतन में ही डूबे रहे। जब उनको कहा गया, उनके पिता ने शुद्धि, बच्चों को तो अच्छा जीवन मिले, सामान्य जीवन मिले, उपनयन संस्कार हो, तो उनको तो गांव के पंडित कहते हैं कि पैठन के
जो पीठ है वहां से पत्र लेकर आओ, शुद्धि पत्र। शास्त्र के आधार पर सन्यासी कोई गृहस्थी बना, उनके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो। तो ये जाते हैं पैठन में, परंतु वहां की जो सभा है वह भी यही दंड सुनाता है कि निष्कासित है तो ठीक है, बस इन्होंने शास्त्र विरोधी कृत्य किया है, तो इसके लिए कोई प्रायश्चित। तो वह जो सभाधीश था उसने कहा कि देहांत ही प्रायश्चित है। तो इनके पिता विट्ठल पंत और माता दोनों अपने तीनों बच्चों को छोड़कर, अपनी स्वविधि पर छोड़कर घर से निकल जाते हैं। एक पत्र में यह पैठन के अपने जो निर्णय था उसे लिखकर चले जाते हैं और देह त्याग कर देते हैं। बच्चे 10 आयु 10 से भी छोटे तीनों बच्चे, बड़ा भाई तो लापता है। ऐसी अवस्था में ये बच्चे उस गांव में रहते हैं। गांव की जो कठोर दंड है, अपमान है, इनको भिक्षा देने की मनाही है, इसको सबको सहते हुए, इनको भोगते हुए रहते हैं। तो पैठन में जाते हैं बच्चे कि पिता ने इस प्रकार देह त्याग कर दिया, माता पिता ने उनके आदेशानुसार, परंतु वहां इनको शुद्धि पत्र मिलता नहीं। उस समय ज्ञानदेव उनको शास्त्र समझाते हैं। बच्चे तो निर्मल होते हैं, परमात्मा तो एक ही है, सभी जीवों में है, और ऐसे निर्मल बच्चे कैसे पापी हो सकते हैं। पश्चात जीवन में संस्कारों से या दुष्क्रियाओं से पापी बन सकते हैं। जन्म तो सबका निर्मल है, और आपको प्रायश्चित करना है तो शरीर को प्रायश्चित करना है या आत्मा को। शुद्धि किसकी है? शरीर तो मल पिंड है, उसकी शुद्धि तो हो ही नहीं सकती, और आत्मा तो शुद्ध तेज है, उसको क्या शुद्धि करे। तो वह पीठाधीश, उसको क्रोध आता है, या हमें पाठ पढ़ाता छोटा बच्चा, तो वो कहते हैं सभी में आत्मा है, सामने में जो भैंस है उस भैंस में भी वही आत्मा है, तो वह उसको तुम बोलकर बुलाकर दिखाओ, वह ये बोलेगा सभी तो आत्मा है, परमात्मा के अंश। तो ज्ञानदेव वेद मंत्र कहलाते हैं उस भैंस के मुंह से। वेद मंत्र को दोहराना यह तो एक भैंस से भी हो सकता है। वेद मंत्र को दोहराया इसलिए कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान परमात्मा का दर्शन तो आंतरिक है, केवल वेद मंत्रों को कंठस्थ करने से कोई ज्ञानी नहीं होता। तो वह सभा इनके सामने नतमस्तक होता है और इनके पैरों में गिड़गिड़ाते हैं वह पीठाधीश। ये तो छोटा लड़का है, ऐसे नमस्कार, चमत्कार जहां वहां नमस्कार मिलता। तो ये अपने बड़े भाई से पूछते हैं, ऐसा इनको उससे तृप्ति नहीं। तो बड़े भाई कहते हैं चमत्कार यह तुम्हारा जीवन नहीं, चमत्कार में डूबना नहीं, तुम्हें तो भक्ति मार्ग को, जो वेद जो मंद हो गया है, क्षीण हो गया है, उसे पुनर्जागरण करना है। भक्ति मार्ग, भक्ति संप्रदाय, नाम संप्रदाय को पुनः जागरण करना है। ज्ञान का पुनः उदय करवाना है। आज ज्ञान लोप हुआ है, यही तुम्हारा कार्य है। तो उसी समय एक बड़े योगी बड़े उद्दंडता के साथ ज्ञानदेव को चुनौती देते हैं। सभी ज्ञानदेव के पीछे जन समाज जब जाने लगता है तो
वे आते हैं, शेर पर बैठकर आते हैं, हाथ में नाग लिए आते हैं ज्ञानदेव को मिलने। तो ज्ञानदेव जो दीवार पर बैठे हुए थे, चारों भाई, 3 भाई और बहन, चारों एक साथ दीवार के साथ आकाश में उड़ते हुए उस योगी के सामने जाते हैं। वह योगी तो 1400 वर्षों की तपश्चर्या जिसने किया, ऐसा यह योगी था। उस समस्त जीवों पर उसका आधिक्य था, प्रकृति पर आधिक्य था। उस योगी के सामने यह जब आते हैं, योगी का योगी बनकर दीवार पर बैठे हुए, दीवार ही आसमान में उड़ते हुए आता है, वे भी इसके सामने नतमस्तक होते हैं, इस बच्चे के सामने। ऐसे चमत्कार तो हुआ। साधारण समाज चमत्कार के सामने ही झुकता है, परंतु ये ज्ञान का ही मार्ग इन्होंने अपनाया और गीता को सरल मराठी में ज्ञानेश्वरी नाम से 700 श्लोकों वाले गीता को 21,000 श्लोकों वाले ज्ञानेश्वरी में उन्होंने लिखा। इतने उपमा दिए, इतने सरल उपमा, इतने दिशाओं में गीता के तत्व को समझाया, बहुत सरल। ऐसे वह ज्ञानेश्वरी, इसको इस संत ज्ञानेश्वर ने लिखा। उनका हृदय निर्मल कोमल था, मातृ हृदय था, संपूर्ण सृष्टि को अपने आलिंगन में लिया हुआ हृदय था। उनका जीवन का सार, यानी वह जो पसायदान, वह पसायदान था। आत्मा विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे तो सावे, ऐसा वह पसायदान जिससे, यानी वह प्रसाद मांगते हैं भगवान से, विश्व के परमात्मा मुझे प्रसाद दीजिए, मैं यह जो वाग्य यज्ञ किया हूं, यानी वाग्य यज्ञ यानी गीता के जो ज्ञानेश्वरी के ग्रंथ लिखने का कार्य, उससे तृप्त होकर, संतुष्ट होकर मुझे वरदान दीजिए। कैसे वरदान मांगते हैं देखिए। सभी जो दुष्ट है, दुष्टपन है, सभी जो जीव में जो दुष्टता है, वह दुष्टता मिट जाए। जो दुष्कृति करने वाले हैं, उनके अंदर सत्कृति करने की प्रेरणा हो। जन सामान्य में सत्कृति, सत्कर्म करने की लालसा हो, रुचि हो, निर्माण हो, स्वारस्य निर्माण हो। सभी जीवों में आपसी मित्रत्व, प्रेम भाव निर्माण हो। देखिए, प्रसाद के रूप में भगवान से क्या मांगते हैं। यह जो अज्ञान रूपी अंधकार है पापी मनों में, उस अंधकार का नष्ट हो। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो, भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। यह विश्व स्वधर्म नामक का सूर्य को देखो, सूर्य का उदय हो जाए। जो जे वांछीरत होते लाहो, प्राणी जात सबको जो जो इच्छा है, वो जिन जो मंगलमय इच्छा है, शुभ इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति हो, ऐसे प्रार्थना, ऐसा प्रसाद मांगते हैं। वे कहते हैं, वर्षत सकल मंगली ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडली भेटतु या भूता, चला कल्पतरुचे आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव, बोलते ते अर्णव पीयूषाचे। संतों के ऐसा प्रवाह संसार में, समाज में प्रवाह चले, संतों का, सज्जनों के प्रवाह अनवरत, अविरत, एक बिना बाधा के
एक के पश्चात हजारों में ऐसे संत निर्माण हो, उनके मन में ईश्वर निष्ठा भरे वे संत सज्जन, ईश्वर निष्ठा से पूर्ण ऐसे संत सज्जन, और वे सभी जीवों को भेंट करें, उनसे मिले, उनका दर्शन सभी जीवों को मिले। और वे कैसे सज्जन हो उसके इतना सुंदर वे लिखते हैं, कल्पतरुंचे आरवत, वे तो एक कल्प वृक्ष नहीं अनेक कल्प वृक्षों के चलता फिरता जंगल रहे, वन रहे, एक माणिक्य रत्न ऐसा नहीं, रत्नों का भंडार, रत्नों का खदान, गांव भर रत्नों के खदान, ऐसे संत सज्जन। कैसे रत्न? चैतन्य के रत्न, चैतन्यमय उनका सहृदय। वैसे ही समुद्र, बोलता हुआ समुद्र, किसका समुद्र? अमृत का समुद्र। अमृत तो है, पर ये संत सज्जन बोलते हुए अमृत समुद्र, ऐसे संतों का प्रवाह लाट समाज में उत्पत्ति हो और सभी जीवों को उनके सुहृदय का लाभ हो, ऐसे प्रार्थना करते हैं। वे संत बिना लांछन के चंद्रमा जैसे, जो दाग है चंद्रमा में, परंतु ये संत सज्जन बिना दाग के चंद्रमा रहेंगे। जो सूर्य में प्रकाश है उसके साथ साथ उष्णता है, ये संत सज्जन बिना उष्णता के सूर्य रहेंगे। चंद्र में जे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वा ही सदा सज्जन, सोयरे होतु। वैसे हम बने, ऐसे हम बने, यह प्रसाद वे चाहते हैं। इस प्रकार सबकी इच्छाएं पूर्ति हो, तीनों लोगों की शुभ इच्छाएं पूर्ति हो, ऐसा प्रसाद इसे मिले। ऐसे परमात्मा से जब वो प्रार्थना करते हैं, उनके गुरु जो है विश्वेश्वर निवृत्तिनाथ, वे कहते हैं आपको वह वरदान मिलेगा, वह प्रसाद मिलेगा। तो अपने ज्ञानेश्वर प्रसन्न चित्त होते हैं, शांत होते हैं। ऐसे यह संत ज्ञानेश्वर मातृ हृदयी और छोटे आयु में, बहुत छोटे आयु में, 32 के आयु में वे जीव समाधि लेकर समाधि में प्रवेश हो जाते हैं। और जब भाई उसको रोकते हैं तो वे कहते हैं गुरु तो रोकता नहीं, आशीर्वाद देता है, और आपने ही कहा नश्वर का त्याग तो करना ही है, यह नश्वर शरीर को त्याग करने की आज्ञा दे, ऐसा कहकर जीव समाधि में चले जाते हैं। वही जीव समाधि आलंदी में पुणे के समय आज भी वहाँ हजार वर्ष के पश्चात भी वहाँ जीवित है, जीवित समाधि है, जीवंत समाधि है। ऐसे संत ज्ञानेश्वर को शतकोटि नमस्कार के साथ आज की यह कथा हम समाप्त करें। कल पुनः एक और कथा के साथ हम भेंट करें। तब तक सभी को नमस्कार। ओम तत्सत।